बिहार में सियासत उफान पर है। आए दिन कुछ न कुछ हलचलें यहां देखने को मिलती ही रहती है। अब एक बार फिर यही हुआ। बिहार में जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं उससे बीजेपी सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो रही है। बीजेपी अचानक से बिहार में छोटे दलों को साधने में जुटी हुई है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मन फिर से डोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता चुके हैं, तो चाचा पशुपति केंद्र में मंत्री हैं और सहनी गठबंधन के संकेत दे रहे हैं। बाकी कसर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने पूरी कर दी है। लेकिन अब सवाल यही है कि हिंदुत्व का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक से बिहार में छोटे दलों को साधने में क्यों जुटी है, वो भी तब जब मांझी से लेकर सहनी तक सब बीजेपी को छोड़कर चले गए। तो फिर अचानक सबके सुर कैसे बदल गए और क्यों बीजेपी इन पर मेहरबान है? आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब छोटे छोटे दलों को साधने में जुटी है। बीजेपी का सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। कोशिश है कि अपनी रणनीति से दोनों को मात देने का प्रयास है। वहीं जीतन राम मांझी का भी मन डोल रहा है। दरअसल बीजेपी की ये तैयारी उसके पूर्व सहयोगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर है, जो पिछले साल एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। इसलिए पार्टी ने अभी से उनके खिलाफ कमांडो तैयार करने शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार बिहार के जातीय समीकरण और महागठबंधन के 7 दलों के आने से बीजेपी घबराई हुई है और साल 2024 चुनाव के मद्देनजर वो जेडीयू आरजेडी के गठबंधन की काट निकालने की कोशिश में है। इसी क्रम में बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है। हालांकि इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन बिहार को धार देने के लिए पहले पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री और फिर रामविलास पासवान के बेटे चिराग को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। इसके बाद फिर वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। फिर पहले उपेंद्र कुशवाहा को मार्च में Y+ श्रेणी और अब Z श्रेणी की सुरक्षा दी। इस बीच 15 मई को मांझी ने भी बगावती संदेश दे दिए और कहा कि राजनीति में कोई कसम नहीं होती, यानी नीतीश के खिलाफ पूरी रणनीति से काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इन नेताओं का बिहार में कितना प्रभाव है। दरअसल मुकेश सहनी मल्लाह समाज से आते हैं और बिहार में निषादों की आबादी करीब 3 से 4% है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर निषादों का सीधा प्रभाव है। उपेंद्र कुशवाहा का 13 से 14 जिलों में प्रभाव है और वोट के लिहाज से प्रदेश में कुशवाहा की करीब 7 से 8% आबादी है। पासवान समाज दलित में आता है और उनके करीब 42% हिस्सेदारी है, जबकि मांझी महादलित में आते हैं और वो बिहार में 10% है। यानी कि बीजेपी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए छोटे दलों को लुभाने में लगी है। लेकिन ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।